संसद के अंदर तमाम पाबंदियों के बावजूद जो है विपक्षी दल चाहते हैं कि वो अपनी बात को संसद के अंदर रखें, लेकिन संसद के अंदर जो परमिशन है उसमें कहीं भी कोई भी तख्ती, कोई भी पोस्टर, बैनर लेकर आप नहीं जा सकते हैं। यहां तक कि गांधी की मूर्ति के सामने जो प्रदर्शन किए जाते थे उस पर भी बैन लगा दिया गया है। लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि इस तरीके के नोटिफिकेशन पहली बार नहीं हुआ है, यह प्रक्रिया 2009 से चली आ रही है और इस तरीके के नोटिस जो हैं हर संसद सत्र से पहले जारी किए जाते हैं। लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा बनाना चाहता है। दूसरी तरफ विपक्ष चाहता है अग्निपथ, महंगाई और चीन के द्वारा जो भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ की गई है उस पर चर्चा हो। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया है वो सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट बिल हैं, जो महत्वपूर्ण बिल हैं, उनको पास कराया जाए। सरकार 24 नए बिल इस संसद सत्र में लेकर आ रही है और पहले के उनके 10 बिल पहले से पेंडिंग है। सरकार चाहती है कि 34 के 34 बिल जो हैं वो संसद के दोनों सदनों से पास कराकर उनको कानूनी रूप दिया जा सके, जिससे कि आगे कामकाज में थोड़ी मदद हो पाए। लेकिन विपक्ष की पहले मांग है कि जो उनके मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा हो जाए। कल बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें भी इसी बात को लेकर विपक्ष अड़ा रहा कि अग्निपथ, महंगाई और रुपया जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले में गिर रहा है उसको लेकर सरकार बहस कराए संसद के अंदर। सरकार कह रही है हम बहस के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जो सरकारी कामकाज हैं संसद के अंदर उसको भी चर्चा के द्वारा पास कराया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि संवाद जो है वो बहुत जरूरी है और संवाद से जो है लोकतंत्र मजबूत होता है। आप उत्तम चर्चा कीजिए, काम कीजिए और चर्चा करने के बाद जो कुछ भी निकल कर जाएगा वो लोकतंत्र के लिए सर्वोत्तम होगा। उत्तम चर्चा होनी चाहिए। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी संजय शर्मा। संजय, कल का दिन तो बहुत हंगामेदार रहा। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा रहा कि चर्चा होनी चाहिए अग्निपथ को लेकर। जिस तरीके से उस स्कीम को लाया गया है, डायरेक्ट भर्तियों पर रोक लगाई जा रही है। संजय। हिमांशु, विपक्ष की बात सरकार तक और सरकार की विपक्ष तक तो बाद में आवाज पहुंचेगी। पहले आपकी आवाज मेरे पास सही ढंग से पहुंच जाए तो मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूं। लेकिन जहां तक संसद सत्र की बात है तो पाबंदियां तो बहुत लगाई गई, लेकिन 2009 में भी इस तरह की आचार संहिता आई थी। इस तरह का ये जो पुस्तिका आई है जिसमें असंसदीय शब्दों और वाक्यों का जिक्र है, लेकिन कौन सा विपक्ष इससे कंट्रोल हुआ? उस समय भाजपा विपक्ष में थी, कौन सा विपक्ष इससे कंट्रोल में हुआ? तो ये चीजें तो ऐसी हैं, सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं जिसमें नियम कायदे भी बनते हैं और टूटते भी हैं, क्योंकि एक और विशेषाधिकार भी है सांसदों का। तो भले अब तो ये है कि वो कार्रवाई में आए, वो दोयम बात है, पहले मीडिया में आनी चाहिए थी। तो अब कार्रवाई में, संसद की कार्यवाही में वो सामने आए, उसमें रिकॉर्ड में दर्ज हो या नहीं हो, मीडिया में दर्ज होना चाहिए ताकि उनके बाद देश तक पहुंच जाए। भले तो ये कार्यवाही वगैरह तो अब दोयम दर्जे की चीज हो गई है। तो ऐसे में जहां तक बात है उन 34 बिलों के पास होने की, तो सरकार तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन सिर्फ सरकार के चाहने से नहीं होगा। इच्छाएं अगर घोड़ा होती तो भिखारी भी उस पर सवारी कर सकते थे। तो ऐसे में सरकार के लिए जरूरी है कि बीच का रास्ता अपनाना, और बीच का रास्ता अपनाकर ही सदन चलाया जा सकता है। विपक्ष की मान मनुहार तो करनी ही पड़ेगी सरकार। लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकलेगा संजय, जब हंगामा हो रहा है? कल स्पीकर ने कहा कि कोई नोटिस जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आज उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रपति पद के लिए वोट कीजिए। सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया और फिर जो है पूरे दिन के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। बीच का रास्ता कैसे निकल पाएगा संजय? क्या सरकार और विपक्ष बैक चैनल से बातचीत करने के लिए तैयार हो सकते हैं? हाँ, बैक चैनल से बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार नहीं तो 1000 बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिशें हमेशा रंग लाती हैं और टेबल पर जो बातें ग्राउंड पे नहीं हल हो पाती हैं वो टेबल पर हल होती हैं। तो विपक्ष भी कोई लंदन से या मंगल ग्रह से तो आया नहीं, यहीं के लोग हैं। और जब भाजपा विपक्ष में थी उस समय भी देखना चाहिए कि किस तरह से बातचीत से मानते थे
किन शर्तों पे मानते थे, किस तरह की मांडवली होती थी, वो सारी चीजें करनी चाहिए, तभी जाकर बातचीत का रास्ता आगे बढ़ेगा और संसद का कार्य आगे बढ़ेगा। क्योंकि राजनीतिक एजेंडे अपनी जगह हैं, देश का हित अपनी जगह है, तो उसमें जरूर इनको सोचना पड़ेगा। और बातचीत से मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या हल नहीं हो सकती है। बातचीत करेंगे तो उससे जरूर अब बातचीत से मुद्दा सारी क्या होगा समस्याएं हल हो कि सकती है, लेकिन पहले बातचीत चर्चा करने करो। के लिए संजय तैयार चर्चा कौन है? सरकार बातचीत सत्ता से पक्ष को सारी आगे बढ़ना समस्याओं का पड़ेगा। हल तो हो सरकार को, सकता है, क्योंकि लेकिन पुराना नियम बातचीत जो करेगा थंब कौन? रूल है, क्योंकि थंब रूल ये है कि सत्ता पक्ष को सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, तो सत्ता पक्ष को थोड़ा सा तो आगे आना पड़ेगा। और उसमें बातचीत के बैक चैनल से जो बातचीत के का सिलसिला चलता है, वो अभी तक कहीं से कोई कानो कान कोई खबर तो उड़ती हुई आई नहीं। अभी अंदर खाने क्या चल रहा है ये भी पता लगाना होगा संसद में हमारी टीम को, कि आखिर अंदर खाने चल क्या रहा। क्योंकि विपक्ष हंगामा करने से बाज नहीं आएगा और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो विपक्षी पार्टियों के साथ बातचीत करे और इनको वहां से उतरकर, अपने सिंहासन से उतरकर विपक्ष की कुर्सियों की ओर जाना पड़ेगा।